अब हम समझते हैं अगली रिएक्शन को, रेडिकल से रिलेटेड जो रिएक्शन है वो कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। आइए देखते हैं वुड्स रिएक्शन क्या होती है। लेट अस सी द वुड्स रिएक्शन। हेडिंग लगा लो और खटखट अब शुरू करते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई, ये जो रिएक्शन अभी अपन करने वाले हैं, वुड्स करने वाले हैं, एक हम करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सब जो रिएक्शन होती है ये एल्केन्स का इसमें प्रिपरेशन होता है। एल्केन्स का क्या होता है, प्रिपरेशन। तो एल्केन्स की प्रिपरेशन में जो मेजर रिएक्शन है वो दो है, एक कौन सी है, वुड्स, और एक कौन सी है, कोल्बे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। और एल्केन्स की मेजर रिएक्शन हमने पहले ही कर ली, उसका नाम क्या है, फोटो हेलोजिनेशन। मेजर रिएक्शन, छोटी छोटी और भी होती है, लेकिन वो फाइनली जब एनसीईआरटी आप रिवाइज करोगे तो उसमें आप एक साथ एक स्ट्रेच में कर लोगे, दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं वुड्स रिएक्शन में क्या होता है। हमने एग्जांपल लिया, ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर आपके सामने दिया हुआ है ये एक एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड के कितना यूनिट हमने लिया भाई, यहां पे दो मोल लिया। 2 मोल आपस में कंबाइन किए, किसकी प्रेजेंस में, जोशीले सोडियम की प्रेजेंस। सोडियम के अलावा हम पोटेशियम ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्टिविटी बढ़िया है। सॉल्वेंट यहां पे जिसमें रिएक्शन हो रही है वो क्या है, ड्राई ईथर। क्या है भाई, हाँ, रिएक्शन होने के बाद हमें मिला कुछ ऐसा। ध्यान से देखो, यहां पे 2 से हुए 4, 2 कार्बन, और यहां कितने हैं, 4। 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, यानी ये क्या हुआ, डाइमराइजेशन। तो यहां पे एक टर्म मैं बोल रहा हूं आप सभी के लिए जो आपको पता होना चाहिए, वो है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब क्या है, डाई मर, 2 बार मर गया। डाई का मतलब क्या है, 2, मर का मतलब क्या है, यूनिट। तो 2 यूनिट्स कंबाइन करके जब एक बड़ी यूनिट बनाती है उसको क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन। तो ये हो गया डाइमराइजेशन, यानी वुड्स रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डाइमराइजेशन। तो यहां पे हमारे सामने आ गया है एन ब्यूटेन। अब भाई ये हुआ कैसे, आइए जल्दी से देख लेते हैं। लेट अस सी द मैकेनिज्म दैट हाउ इट हैपेंस। देखो भाई, यहां पे सीधी सी बात है यार, सीएल अगर निकलता नहीं तो ये बनता कैसे, यानी सीएल को जाना होगा। तो जाने वाले को, यानी लिविंग ग्रुप को पहले ही पहचान जाओ। तो सीएल यहां से जाने वाला है, अब कैसे जाएगा, क्या, क्यों जाएगा, तो ये बताओ। कोई पुराना बॉन्ड कब तोड़ता है, जब नया बॉन्ड बनता है। समझदार लोग तो यही करते हैं। वेरी गुड। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सोडियम मेटल ने क्या किया। सोडियम मेटल ने जोशीला है, खट से इलेक्ट्रॉन दिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम यहां पे 1 मोल की बात करेंगे, एक की बात नहीं, 1 यूनिट मतलब 1 मोल में ही बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आया। अब माइनस को जिंदगी में क्या चाहिए बोलो, बहुत बढ़िया। चलो ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी है आपको, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, टेस्टिंग थी ये तुम्हारी कोई माइनस को माइनस बोलता तो गड़बड़ थी उसमें। अब ये माइनस है, माइनस को क्या चाहिए, गुड। तो अब यहां पे आइए देखते हैं प्लस किधर है, प्लस यहां पे है, और यहां पे क्या है, डेल्टा माइनस। अब ये जो माइनस है और ये जो प्लस है, इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के बाद आप जानते ही हो, बॉन्ड बनाने की चाहत। चाहत से अकेले से काम नहीं चलता। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 की बजाय 9। 9 कार्बन नहीं झेल सकता, क्योंकि इसके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पे ये अगर इलेक्ट्रॉन आया तो सीएल को जाना होगा। बहुत बढ़िया। अब ये जाने के बाद यहां पे बन चुका है कुछ ऐसा, CH3 CH2 डॉट डॉट, यहां पे बन गया। कोई मूवी थी ना रोबो, रजनीकांत वाली, तो उसमें ऐसा कुछ करता था ना, डॉट समथिंग कुछ ऐसा था, पता नहीं। CH3 CH2 डॉट, ये रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल बनने के बाद आप जानती हो यार, रेडिकल जिंदगी में करते ही क्या है, रेडिकल ठुल्लू, रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी है ये, इस जैसा। अब ध्यान से देखो, ऐसा मान लो 1 मोल बना, ऐसा 1 मोल बना, तो तुम ही बताओ ऐसे यूनिट कितने होंगे, बहुत सारे, बहुत सारे भी कितने, अवोगैड्रो नंबर। तो ऐसे और भी हैं, लो जी, ये रहा दूसरा। दोनों भाई भाई परेशान है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इनके पास। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग, जिससे क्या बनेगा, बॉन्ड। बहुत बढ़िया। और ये होने के बाद ये बन गया हमारा एन ब्यूटेन, सिंपल। तो हेलोजन को निकाला गया, हेलोजन को निकाला किसने, जोशीले सोडियम ने।
क्यों निकाला? क्योंकि Na की नजर किस पे थी? Cl पे। चक्कर था पहले से ही। तो यहां पे Na+ और साथ में कौन होगा? Cl-, है ना? तो ये गेम था। तो उसके बाद ये आपस में कनेक्ट हो गए। जिंदगी में यही सब चलता रहता है, अदला बदली और ये सब। कितना इंटरेस्टिंग है। सहज मजा आया? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, एंड वुड्स रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डाइमराइजेशन रिएक्शन। इसको जल्दी लिख लेना। कुछ प्रोडक्ट इसके अंदर माइनर भी बनते हैं, आइए देखते हैं। अपने को देखना है माइनर क्या बन रहे हैं भाई, क्या फंडा है। वैसे माइनर नॉर्मली कोई पूछता नहीं, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। आइए देखते हैं माइनर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। एक तो बन रहा है इथेन, एक बन रहा है इथीन। ये वाले प्रोडक्ट्स जो दोनों के दोनों हैं, ये है माइनर प्रोडक्ट्स। मेजर तो ऊपर वाला है ही। और ये जो प्रोसेस होगा, इसको मैं नाम बोल देता हूं, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा नाम होता है ये जिंदगी में, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन बड़ा मुश्किल है। डिस्प्रपोर्शनेशन में मतलब क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आइए क्या होता है देखते हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसा, ये हमारे सामने उसी का है। ये छोटू को लेकिन हमने लटका क्यों दिया? देखते हैं अभी क्या कुछ होगा इनके साथ। ध्यान से देखो, अब ये रेडिकल है यहां पे। अगर यहां पे इस पॉइंट पे एक और रेडिकल बन जाए, तो दोनों रेडिकल अगल बगल में अगर होंगे, तो क्या वो एक दूसरे को रोक पाएंगे बॉन्ड बनाए बिना? तो यहां पे बगल में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। यानी इसका मतलब अगर ये बना है, देखो मैकेनिज्म में हमेशा रिवर्स जाने का अप्रोच होना चाहिए। अगर ये बना है तो पहले हुआ क्या होगा? सीधी बात है भाई, एक को हाइड्रोजन मिला है और एक में से हाइड्रोजन निकला है। तो मैकेनिज्म का अप्रोच ऐसे ही होता है। इसको देख के हमें पता लग जाता है कि कैसे हुआ होगा। तो भाई हमें दिख रहा है कि भाई ये तभी बनेगा जब यहां से क्या निकलेगा? H। तोड़ दो भाई इसको। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन छोटू के पास। अब ध्यान से देखो, ये जो डॉट है, ये जो रेडिकल है, या तो ये H के पास जाएगा या कार्बन के पास। अगर ये कार्बन से जुड़ गया तो यहां पे H रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? H रेडिकल। आप सभी को लेकिन याद होगा H डॉट हाईली अनस्टेबल, क्योंकि छोटू के पास जिंदगी में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। और वही अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। सोचो तो, बहुत नाइंसाफी। तो यहां पे क्या हो रहा है? तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? H के पास। मतलब गया क्या? पेयरिंग हो गई। गया कहीं नहीं, वहीं था। अब ये बॉन्ड कैसे टूटा? भाई एनर्जी सिस्टम में भी अवेलेबल होती है ना। ये नहीं कि अपने आप जादू मंत्र हो रहा है, टूट रहा है। सिस्टम में एनर्जी अवेलेबल है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस कार्बन के पास गया, बगल में इलेक्ट्रॉन यहां, ये इसके पास शेयरिंग, और यहां पे क्या बनेगा? बॉन्ड। अब आप सभी को शायद ये बात पता होनी चाहिए कि जब H निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और H जब ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यानी यहां क्या हुआ? रिडक्शन। यहां क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसीलिए क्या बोला? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये होता है, ये माइनर होता है। इसमें एक केस, एक आधा केस है जिसमें मेजर भी बनता है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता दूंगा मैं आपको। इसको खट से लिख लो। चलो यार, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो वुड्स को ही फील करते रहेंगे। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसी के साथ, कि यहां पे जैसे इसका भी 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है, तो एक्चुअली रेशो कितना हुआ? 1:1। तो एक्चुअली ये 2:2 दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली एक दिखाया, पर एक में बस स्टूडेंट को डाउट ही आ जाता है, सर ये एक है, एक से ये 2 कैसे हो गए? तो भाई एक, ये 1 मोल है। अगर 1 मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा? हाफ। तो यहां पे 2:1 दिख गया। तो ये बेसिक स्टोइकोमेट्री पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हो कि यहां पे 2:1 है। इस छोटी सी बात में गलती हो सकती है।
मान लो क्वेश्चन इतना सा पूछा आपसे, क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू प्रोड्यूस एक्स, ठीक है, एक्स मोल ऑफ दिस कंपाउंड या ऐसा कुछ समथिंग, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। वो सोचेंगे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पता नहीं कितना बनेगा, या 1 है तो फॉर एग्जांपल 1 ही बन जाएगा। तो ये बेसिक स्टोइकोमेट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी मिक्स किया जा सकता है किसी भी चीज से, और खासकर ये मिक्सिंग बेसिक लेवल पे जेईई मेन में भी होती है और बहुत अच्छे लेवल पे एडवांस में होती ही है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आजकल एडवांस में, जिसमें वो रिएक्शंस आपको देंगे, ए से बना बी, बी से बना सी, और सी की परसेंटेज यील्ड दे दी 60%, उसके बाद फिर कुछ और दे दिया। तो वो मिक्स करके अच्छा स्टोइकोमेट्री को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मिक्स करते हैं, मजा आता है। आओ देखते हैं आगे, पॉइंट वगैरह इसके जो है वो साथ साथ दिखते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने कुछ ऐसा है और यहाँ पे है सोडियम ड्राई ईथर, तो हम सिंपली क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 रेडिकल बनाएंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे, बस। पाई बॉन्ड नहीं है ये, वैसे ही मैंने थोड़ा गहरा कर दिया जोश में आके। तो यहाँ पे एक ही बना, क्या बना है, डाइमराइज प्रोडक्ट। क्या हो गया यहाँ पे, डाइमराइजेशन। बाकी वो भी बनेंगे दूसरे वाले, पर कोई दिक्कत नहीं, आप यही बना लो। अगली चीज आपको मैं एक बताना चाहता हूं कि मान लो हमारे सामने फॉर एग्जांपल एक तरफ ये है क्लोरोइथेन और एक तरफ फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरोमीथेन है। अब यहां पे वही सोडियम ट्राई ईथर वही सब लिया अपन, तो क्या होगा, यहां पे अपने पास रेडिकल जो बनेंगे कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के। एक बनेगा इथाइल, एक क्या बनेगा, मिथाइल। अब यार जब रेडिकल 2 तरह के हैं तो ध्यान से देखो, 2 तरह के मतलब 2 ही रेडिकल हैं या 2 मोल है, 2 मोल, 1 मोल इसका 1 मोल इसका। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, यानी अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो इसी का रेडिकल, ये रेडिकल को मान लो ए, इसको रेडिकल को मान लो बी, यानी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए से कंबाइन हो सकता है, या बी से, या ए बी से। अब ए बी और बी ए क्या हो जाएगा, सेम, तो पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 3। तो यहां पे हमारे पास एक बन गया प्रोपेन। प्रोपेन जो है वो क्या है, ए बी, भाई 2 कार्बन 1 कार्बन 3 ही होंगे, 2 और 2 क्या होंगे, 4, ये क्या होगा, ए है ना। और बीबी कौन सा होगा भाई, ये CH3 ये हो गया बीबी, ये हो गई 3 पॉसिबिलिटी आ गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर मान लो आप इस मेथड की हेल्प से, वुड्स रिएक्शन की हेल्प से प्रोपेन बनाना चाहते हो, तो आप उसको अच्छी यील्ड में नहीं बना पाओगे। उसका रीजन ये है कि भाई प्रोपेन के अंदर कितना कार्बन आ रहा है, 3। अगर मुझे 3 कार्बन चाहिए तो मुझे 2 तरह के रेडिकल लेने ही पड़ेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, अगर मुझे 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है तो मुझे कितने प्रकार के रेडिकल लेने पड़ेंगे, 2। एक में 2 कार्बन, एक में 1। लेकिन इसका दिक्कत क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है कि भाई प्रोपेन के अलावा बाकी भी बनेंगे। अगर बाकी भी बनेंगे तो इसका यील्ड क्या होगा, कम, क्योंकि ये भी तो बन गया। तो इसीलिए वुड्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, हाँ, ऐसा एल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, ऐसा एल्केन जिसमें, हाँ, वो अच्छी यील्ड में नहीं बनता। ठीक है, तो लिख लो, एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन, एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन cannot be prepared in good yield, cannot be prepared in good yield, अच्छी यील्ड में उसको नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, जल्दी से आगे चलते हैं। तो एक ये चीज जान ली, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सा अच्छी यील्ड में बना सकते हैं। अगला पॉइंट एक और बता देता हूं आपको इसके साथ। जैसे कि मान लो ये है अपने पास, ध्यान से देखो सब, 1 2 3 4 5 6, देखो अब यहां पे चेक करो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 है। 6 है तो ये ऑड है, इवन है, इवन है तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड है ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, पीओएस सीओएस से मत चेक करना, वो बात नहीं कर रहे, पर वैसे तुम देख रहे हो कि यहां कुछ और है, वहां कुछ और है। यानी यहां पे अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो क्या आप सिंगल रेडिकल से बना सकते हो, नहीं बना सकते। यानी बेसिकली अच्छी यील्ड उसी की आएगी जो सिंगल टाइप ऑफ रेडिकल से बन जाए। तो ये चाहे ये इवन है फिर भी अच्छी यील्ड में नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल है, अनब्रांच्ड है, मान लो नॉर्मल होता 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो अब यहां पे ध्यान से देखो कितने कार्बन है, 6।
यानी यहां से अगर मैं बीच से इसको ब्रेक करूं और अगर मुझे यहां पे रेडिकल मिल जाए जो कि पॉसिबल है तो बात बन जाए। यानी समझ गए ना? तो यील्ड अच्छी किसमें आएगी? जहां पे इवन नंबर ऑफ कार्बन है और उसके अलावा नॉर्मल है, सिमेट्रिकल भी छोड़ो, नॉर्मल है, ब्रांच नहीं है। ठीक है।